शिव महापुराण वर्णन करती है किसी भी छठ के दिन चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना। अगर आप मानते हैं कि पूरी कथा का इसमें दुनिया के कई लोग हैं हमारी कथाओं को आधा काटते हैं, आधा भेज देते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र पर शेर लगाकर चढ़ाओ, पर गुरुजी ने साथ में कहा कि रात दिन एक करो, पढ़ाई पूरी करो, आधी बात काट देते, आधी बात दिखा देते, पर उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आग लगे बस्ती में अपन रहो, उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का काम है गलत चीजें जनमानस में देना जिससे बदनामी हो, अब शब्द बोले जाए, ताने दिए जाए, गालियां दी जाए, ये दुनिया की रीति है। बहुत आते हैं दिन भर में, कहीं कोई दबाव देने के लिए आता है, हम तुम्हारी बदनामी करेंगे, हमको 1 करोड़ दो, हम ये छब्बा देंगे, हम वहाँ से आएंगे, हम ऐसा कर जाएंगे, हम वैसा कर जाएंगे। बहुत आते, दिन भर का काम है इनका, रोज का यही काम है, हमें ये करो, हमको वो करो। शिव तत्व है, दबाव देने वाले ढेर मिलेंगे, अपशब्द कहने वाले ढेर मिलेंगे, ताना देने वाले ढेर मिलेंगे, पर आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा करती है। 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया तो दुख आएगा, तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा, उसमें क्या विचार कर। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा, सुख आया है। जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। की कथा ने ये सब मिटा दिया। शिव महापुराण की कथा ने केवल एक काम करा कि आप अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, शंकर के मंदिर हैं, वहां जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ और अपने दुख को दूर भगाओ। अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपना संघर्ष स्वयं, आप अपनी मेहनत स्वयं करिए, परिश्रम स्वयं करिए।
शिव महापुराण की कथा ने कभी यह नहीं कहा कि आप अपने परिश्रम से दूर हो जाओ या अपनी तकलीफों को आपको नहीं झेलना है। आपको झेलना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और आपकी मेहनत ही एक दिन आपको रंग लाएगी और उन्नति की सीढ़ी तक लेकर जाएगी। आज हम परिश्रम से वंचित हैं। जब हमारा बचपन रहता है तो हमको जो प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, वो फ्री में मिलता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो सही है। बचपन में प्यार खरीदना पड़ता है क्या? प्रेम खरीदना पड़ता है? बचपन में कोई भी छोटा सा बच्चा है, इधर बाजू में जाएगा, उधर बाजू में जाएगा, सब उससे प्रेम करेंगे, गले से लगाएंगे, हृदय से लगाएंगे, गोदी में लेंगे। प्रेम प्यार बचपन में फ्री में मिलता है। जवानी में प्यार प्रेम फ्री में नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। धन बढ़ाओगे तब प्रेम बढ़ेगा, वैभव बढ़ाओगे तो लोग पूछेंगे, संभालेंगे, ध्यान देंगे। कमाना पड़ता है। और बुढ़ापा जब आता है तो प्रेम फ्री में नहीं मिलता। बुढ़ापे में प्रेम कमाया भी नहीं जाता। बुढ़ापे में तो प्यार प्रेम मांगा जाता है कि कोई हमारे पास आकर थोड़ी देर दे। प्रेम के 3 क्रम है। बचपन में प्रेम प्यार फ्री में मिल जाता है, जवानी में प्रेम प्यार को कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में प्रेम प्यार को मांगा जाता है कि कोई हमको थोड़ा समय दे, थोड़ा हमारे पास बैठो, थोड़ा हमारे पास रुकिए, थोड़ा हमारे पास बैठिए। किसके पास समय? शिव महापुराण की कथा में हमने पहले भी वर्णन किया, आज फिर करते हैं कि मंदिर में 24 घंटे जाकर मत बैठो, तीर्थ में आप 4 दिन जाकर मत बैठो। हम कहेंगे किसी जगह पर व्यर्थ का समय बर्बाद मत करो। हम कहेंगे आप अगर थोड़ा सा समय आपको मिल जाए, आप पूजन भी नहीं कर रहे हो, पाठ भी नहीं कर रहे हो, अर्चना भी नहीं कर रहे हो, आप चाकरी सेवा भी नहीं कर रहे हो, तो इतना जरूर करो कि अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनके पास थोड़ी सी देर जाकर बैठ जाओ, तो आपकी पूजन का फल आपको मिलेगा, आपकी आराधना साधना का फल आपको मिलने लगे। आज सबसे ज्यादा कमी पड़ रही है प्रेम की, स्नेह की, समर्पण की। आज परिवार टूट रहे हैं। बड़ा बेटा आता है, भोजन कर कर चला जाता है, छोटा बेटा आता है, भोजन कर कर चला जाता है, ससुर जी भोजन कर कर अपने कक्ष में चले जाते हैं, सास अपने कक्ष में चली जाती है, देवरानी जेठानी अपनी अपनी थाली लगाकर अपने अपने कमरे में ले जाती है। मन होता है तो एक साथ बैठकर खाती हैं, नहीं तो अपना अपना कमरा। और एक साथ बैठकर खाती भी हैं तो उतनी देर में टांट इतने कस देती हैं कि भोजन भी नहीं भाता है। कहां गया प्रेम? कहां गया समर्पण? कहां गया प्यार? धन बहुत है, घर में जितने सदस्य हैं कोई फ्री नहीं बैठा है। माताएं फ्री हैं तो वो कुछ ना कुछ कढ़ाई, मेहंदी, पेंटिंग, सिलाई, बुनाई, मिठाई कुछ ना कुछ बनाकर वो भी अपना व्यापार चला रही हैं। पुरुष हैं तो वो भी कमा रहे हैं, कोई ऑनलाइन कमा रहा है, कोई कुछ कमा रहा है। हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, कमाने में लगा है, संपदा बढ़ाने में लगा है। संपदा तो बढ़ रही है, कमाई तो बढ़ रही है, पैसा तो बढ़ रहा है, पर एक चीज घट रही है, वो घर का प्रेम, घर का प्यार, घर की वात्सल्यता, घर की करुणा और घर की एकजुटता वो घटती चली जा रही है। वो प्रेम घट रहा है, वो वात्सल्यता घट रही है, वो स्नेह घट रहा है। और शिव जी के परिवार में ये सब चीज बड़ा। शंकर भगवान के परिवार में ये कुछ भी नहीं था, ना वैभव था, ना धन था, ना दौलत था, ना गाड़ी थी, ना बंगला था, ना सत्ता थी, ना कोई सोना चांदी हीरा पन्ना था। पर शिव जी के घर में एक चीज थी, शमशान में भी रह रहे हैं तो प्यार से रह रहे हैं, और आकाश में रह रहे हैं तो प्यार से रह रहे हैं, कैलाश पर रह रहे हैं तो प्यार से रह रहे हैं, झोपड़े में भी वो प्यार के साथ रहते हैं तो उन्हें बैकुंठ जैसा सुख प्राप्त होता है। बैकुंठ। आप सबको कभी विष्णु पुराण किसी ने पढ़ी आप में से? जितने लोग आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण को लेकर आओ
और उसको पढ़ो। विष्णु पुराण में लिखा है कि लक्ष्मी जी से पूछा गया, एक दिन माता ख्याति ने लक्ष्मी जी को अपने घर भोजन करने बुलाया। लक्ष्मी जी अपनी माँ के घर गई और माता ख्याति के पास पहुंची तो माँ ने अपनी बेटी को बिठाया। लक्ष्मी जी ख्याति देवी की बेटी है, तो ख्याति ने गोदी में बिठाकर अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, मैंने तुझे भगवान विष्णु के साथ ब्याया, मैंने तुझे भगवान नारायण के साथ विदा कर दिया, विवाह कर दिया, तो भगवान वैकुंठ में चली गई, सारा सुख तेरे घर में है, पर ईमानदारी से बता तेरा सबसे ज्यादा मन कहाँ लगता है, तेरा मन किस जगह पर लगता है? लक्ष्मी जी से पूछा गया। जलगांव के सेठों की तिजोरी में तेरा मन लगता है क्या? तेरा मन मुंबई में महालक्ष्मी मंदिर में लगता है क्या? तेरा मन तिरुपति तिरुमाला में कहीं तेरा मन लगता है क्या? तेरा मन कहां लगता है? महालक्ष्मी मंदिर बेरुल में लगता है? तेरा मन कहां लगता है? तो लक्ष्मी जी कहती हैं, मां, सबसे ज्यादा मन मेरा केवल एक जगह पर लगता है, जिस घर में प्रेम होता है, प्यार होता है, वहां मेरा मन लगता है। जहां मेरा मन प्रेम की जगह पर, प्यार की जगह पर, स्नेह की जगह पर, फिर वो गरीब का झोपड़ा क्यों ना? दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? जल्दी उत्तर दो। दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? दुनिया की सबसे महंगी 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति और तीसरे नंबर पर अपने दिल का आनंद, मस्ती। ये दुनिया की सबसे महंगी चीज। पहले का नियम था, जब भी मम्मी पापा माता पिता जब बैठते थे एकांत में, तो कुछ परिवार के लिए अच्छा करने की बात करते थे, कुछ नया करने का प्लान करते थे। ये मोबाइल ने सारे प्लान फेल कर दिए। पत्नी अपना मोबाइल लेकर बैठी रहती है, रात्रि के समय पति अपना मोबाइल लेकर बैठा रहता है। एक कोने में वो व्हाट्सएप चलाती रहती है, दूसरे कोने में वो गूगल और फेसबुक चलाता रहता है। अब दोनों के आपसी तालमेल कैसे मिलेंगे? विचार तो समाप्ति हो गए। बच्चों के लिए कुछ नया सोचने का मन नहीं है, बस पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्कूल गए हैं, चले गए हैं। जो है आपस में आप लोग एक दूसरे से कक्ष के अंदर कमरे में अगर मिले हो तो थोड़ी देर बैठकर बात तो करो कि हमको आगे की प्लानिंग क्या करना है, आगे क्या करना है। हमारा पूरा समय हम मोबाइल को दे दिए, व्हाट्सएप को और फेसबुक गूगल को दे दिए। कितने भी आपके फ्रेंड बना लो इंस्टाग्राम पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो व्हाट्सएप पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो फेसबुक पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो गूगल पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो आप पूरे मोबाइल पर याद रखना, जब बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, पूरे मोबाइल का एक भी दोस्त तुम्हारे पास खड़ा हो तो बता देना, खड़ी वो पत्नी ही रहेगी। जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो पत्नी, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो पति, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो सास, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो ससुर, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो मम्मी, जिसको टाइम नहीं दिया वो पापा, आखिरी में खड़े केवल परिवार का ही व्यक्ति रहेगा। बाकी के जितने मोबाइल पे जुड़े वो बाद में लिखने को तैयार मिलेंगे, ओम शांति। भैया तुम कहां चले गए? बस कितने दिन लिखेंगे? एक दिन, क्योंकि उनको मालूम अब तो कोई इंस्टाग्राम चलाने वाला नहीं, इसका कौन फेसबुक यूट्यूब, बात खत्म। और हम उनको समय दे रहे हैं जो हमको समय दे ही नहीं पाए। अपने माँ को हमने समय नहीं दिया, पिता को समय नहीं दिया, अपनी पत्नी को समय नहीं दिया, अपने पति को समय नहीं दिया, अपने बच्चों को समय नहीं दिया, अपने भाई बंधु को समय नहीं दिया, और बहन को समय, भाई को समय, इनको समय नहीं दिया, और सबको दिया। दिन भर लगे रहे, दिन भर कि कौन काम आया? एक बार लिख देना मेरे को 5 लाख की जरूरत है, देखिए हम पूरे मोबाइल में से कोई 5 लाख रुपए भेज दे तुमको। 5 लाख भी जान दो, 500 रुपए के लिए लिख दो कि मुझे 500 की जरूरत है, 500 कोई भेज दे तो बात। आप जिसको समय दोगे वो तुम्हें समय देगा। यहाँ कथा में बैठकर आप फालतू का समय बर्बाद नहीं कर रहे, आप शिव को समय दे रहे हो, शंकर जी को समय दे रहे हो, तो मेरा शंकर भगवान भी तुम्हारी दुख की घड़ी में समय जरूर। और क्या चाहिए? एक
बच्चा अगर पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, अगर एक माँ पड़ी है, एक पिता हॉस्पिटल में पड़ा है, अंतिम सांसें चल रही है, तो क्या चाहिए उस समय पर? आप क्या बोलोगे डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब थोड़ा सा देख लो ना, इनका अच्छा समय कर दो ना डॉक्टर साहब, थोड़ा सा समय और मिल जाए ना डॉक्टर साहब, इसको और थोड़ा समय। हम क्या मांग रहे हैं? समय। जब व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, भगवान से पैसा नहीं मांगते हैं, अटैची नहीं मांगते, माल नहीं मांगते, प्रॉपर्टी नहीं मांगते, हम उस समय मांगते हैं समय। भगवान इसको, छोटे बच्चे हैं इसके प्रभु, 2-4 साल और निकल जाए, समय दे दो। भगवान भी कहेगा तूने अगर शिव पुराण में समय दिया है तो वो सारा समय मैं तुझे भी दूंगा, तू क्यों चिंता कर? तूने अगर मेरे मंदिर में समय दिया है, तूने मुझे समय दिया है, तो मैं तुझे दूंगा। एक नवीन नाम का एक लड़का था, ब्राह्मण पांडित्य कर्म करता था। नवीन बहुत पुराना है, हमारे पास में रहा, फिर बाद में उसने अपने गांव चले गया और वहां उसने अपना कार्य चालू कर दिया, पांडित कर्म आदि, पूजन आदि का। और ऐसा ही एक पुत्र और हमारे साथ में रहा, जबलपुर के सचिन। तो वो बालक बोला कि गुरुजी मुझे एक बीमारी हो गई है और बहुत दुखी हूं मैं, बहुत दुखी। हमने कहा क्यों टेंशन लेता है, क्या हुआ? डॉक्टर ने कह दिया कि मैं केवल 2-3 महीने का हूं। मैंने कहा डॉक्टर बोला है ना, शिव तो नहीं बोला ना। तो हमारे साथ में इतने साल रहा, तूने सेवा करी, बिना विचारे बिना सोचे, तू क्यों चिंता करता? क्यों सोचना? तूने उस पर भरोसा करा, उसकी सेवा करी है ना तूने। बीमारी आ भी गई ना, टेंशन मत ले, तूने उसकी सेवा करी है। डॉक्टर ने तुझे 2 महीने दिए हैं, पर तू हमारे साथ सेवा में कम से कम 4 साल रहा है, तो तेरे 4 साल तो बाबा कैसे भी बढ़ा कर ही रहेंगे, तू क्यों चिंता करता? अब ये 4 तो उसके थे, उसकी तरफ से जो तूने सेवा करी, और 4 गुरु की तरफ से, और 4 तेरी माता की तरफ से, और 4 तेरे पिता की तरफ से। और आज उस बच्चे को कई साल निकल गए और वो बेटा आज भी बड़ा स्वस्थ है और आनंद के साथ में सेवा। एक ऑपरेशन हुआ उसका, ऐसा नहीं कि ऑपरेशन नहीं हुआ, पर बाबा की कृपा से स्वस्थ हो गए। आपने कृष्णेश्वर बाबा को कितना समय दिया, आपने राम जी को कितना समय दिया, आपने शिव जी को कितना समय दिया, आपने भगवान को कितना समय दिया, वो समय पूरा काउंट होता है। आपने परमात्मा को दिया है तो परमात्मा भी आपकी दुख की घड़ी में, अंत घड़ी में, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए नाय प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। तो ये अंत बिंदु, आप अब क्या सोचे, क्या विचार करें? आपने दिया समय, हम फिर निवेदन करेंगे, कथा मोबाइल पर सुनो, हम मना नहीं करेंगे, टीवी पर सुनो खूब आनंद में, मोबाइल पर सुनो खूब आनंद में, पर रात्रि में आधा घंटा 1 घंटा जब अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ रहो, तब इस मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट कर दो, फ्लाइट मोड पे डाल दो और इसको ले जाके अपने एक कोने में रख दो। उसके बाद 1 घंटा अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, पत्नी, पति, माता, पिता, जिसको आपको समय देना है सबको दो। क्यों? क्योंकि कोई दुख की घड़ी आएगी तो मोबाइल के मित्र तुम्हारे सामने नहीं होंगे, मित्र तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे सामने होंगे। हम उनको समय नहीं दे पा रहे। पहले घर के अंदर एक घड़ी होती थी, वो भी पापा के हाथ में होती थी या दादाजी के हाथ में होती थी,
और पूरे घर के लोग समय पूछने किसके पास आते थे? दादाजी के पास। क्यों काका जी कितनी बजी है? भाऊ साहब कितनी बजी है? अभी भाई इतनी बज रही। भाऊ साहब देखना कितनी बज रही है। बहुएं आती थी अपने बच्चों को भेजती, जा दादाजी से पूछ कर टाइम कितना हो गया। बहुत दादाजी क्या टाइम? भाऊ साहब ने बता दिया इतना टाइम हुआ है, दादाजी ने बता दिया। पहले एक घड़ी होती थी और समय सबके पास होता था। आज के समय में घड़ी सबके पास है पर समय किसी के पास नहीं। घड़ी सबके हाथ में है पर समय किसी के पास नहीं है। सब व्यस्त हैं। और पूछा जाए कि किस चीज में व्यस्त हो, तुम कहते हो मेरे पास टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं। तो एक कॉपी पे हमें लिख के बताओ तुमने सुबह से लेकर शाम तक क्या करा। सवेरे उठी थी, चाय बनाई थी, पी थी, फिर नहाई, नहा के फिर बच्चों का टिफिन बनाया, स्कूल भेजी, बच्चे स्कूल चले गए, फिर मैंने ये काम किया, फिर मैंने वो काम किया, फिर मैंने ये काम किया, फिर आखिरी में रात्रि तक का पूरा हिसाब कॉपी में लिख के दिया। अब इसमें पूछा कि तूने दूसरे के लिए क्या किया, तो क्या कुछ नहीं, अपने में ही लगी रही दिन भर 24 घंटे। तो फिर फल क्या मिला? समय नहीं है हमारे पास। घड़ी सबके पास है। पहले एक घड़ी होती थी, सबके पास समय होता था। आज के जमाने में सबके पास घड़ी है पर समय किसी के